अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक गोंदल। इद्दत में निकाह के केस की समाअत अडयाला जेल में तकरीबन 14 घंटे जारी रही और मैं ये 14 घंटे अडयाला जेल में गुजारने के बाद कुछ देर पहले ही घर पहुंचा हूं और मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि आज तीन बड़े दिलचस्प मगर अजीबोगरीब किस्म के वाकयात कमरे अदालत के अंदर पेश आए। एक तो ये कि सुलेमान अकरम राजा साहब ने आज जज साहब को मुखातब करते हुए कहा कि मैं काले कोट को आग लगा दूंगा, उसके बाद चाहे मुझे जेल भेज दें। और दूसरा ये हुआ कि मुफ्ती सईद जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह खान थे, वो जब उनको जिरा के लिए बुलाया तो जो बुशरा बीबी के वकील हैं उन्होंने मुफ्ती सईद को मुखातब करते हुए कहा कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि 1995 के अंदर एक म्यूटनी, एक बगावत हुई थी जिसमें आप एक जनरल साहब और एक ब्रिगेडियर साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसके ऊपर जो है वो अदालत के अंदर बिल्कुल खामोशी छा गई और यहां तक कि जो जज हैं कुदरतुल्लाह उन्होंने भी कहा कि ये किस तरह के दलाइल हैं इस केस के अंदर। तो इसके ऊपर उस्मान रियाज गिल ने क्या कहा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद इसके ऊपर मुफ्ती सईद का क्या रद्द अमल था, वो भी बड़ा दिलचस्प है, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ जब जिरा उस्मान रियाज गिल ने की ओन चौधरी साहब के ऊपर, खावर मनेका के ऊपर, इसके साथ जो मुफ्ती सईद हैं उनके ऊपर, और फिर जो खावर मनेका के मुलाजम थे लतीफ, वो जब कमरे अदालत में पहुंचे और रोस्टर में जज साहब के सामने आए और उनसे पूछा गया कि आपने इमरान खान और बुशरा बीबी को कबल इतराज हालत में कब देखा था, उन्होंने महीना बताया, उन्होंने साल बताया। और जब ये तफसीलात बता रहे थे तो क्योंकि कमरे अदालत के अंदर इमरान खान की बहनें भी मौजूद थी तो इमरान खान साहब वहां से निकले और खामोशी से कमरे अदालत से बाहर चले गए। ये क्या माजरा था, ऐसा क्यों हुआ, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज जब इद्दत में निकाह के केस की समाअत हुई तो उस वक्त जो सुलेमान अकरम राजा साहब हैं जो कि इमरान खान के वकील हैं, वो जब रोस्टरम पर आए तो उन्होंने जज साहब को मुखातब करते हुए कहा कि मेरे जो एसोसिएट हैं शकील मुगल, उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो मुझे उनकी जरूरत है, आप उनको बुलाएं। खैर उसके थोड़ी देर बाद जो है वो उनके एसोसिएट आ गए और कमरे अदालत के अंदर समाअत शुरू हो गई। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आज की समाअत थी उसके अंदर सुलेमान अकरम राजा साहब इमरान खान के वकील थे, उस्मान रियाज गिल बुशरा बीबी की तरफ से वकील थे, और जो रिजवान अब्बासी हैं जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर भी हैं, वो जो है कौंसल थे खावर मनेका के इस केस के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो सुलेमान अकरम राजा साहब ने आते ही अपने तहफात और खदशात का इजहार करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं रात 11 बजे तक इस्लामाबाद में रहा, अगला दिन भी इंतजार करता रहा, यहाँ पे जो ऑर्डर्स हो जाते हैं वो हमें नहीं मिलते। फिर उन्होंने हाई कोर्ट के हवाले से अपने तहफात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वहां पे भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही और उसके अंदर उन्होंने जज साहब को मुखातब करते हुए कहा कि मैं काले कोर्ट को आगे लगा दूंगा, चाहे मुझे जेल भेज दें। उन्होंने मेंशन किया कि चाहे मुझे हाई कोर्ट जो है ना वो फिर जेल भेज दे। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम की खातर मैं ये करने को तैयार हूं और हाई कोर्ट ने मेरे साथ मजाक किया, 32-33 साल हो गए मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर केस की समाअत जो है वो शुरू होगी। केस जो था वो ऐसा ऐसा आगे बढ़ना शुरू हो गया और केस के थोड़ी देर बाद जब ये समाअत आगे की जानब बढ़ रही थी तो सुलेमान अकरम राजा और रिजवान अब्बासी यानी कि इमरान खान के वकील और खावर मनेका साहब के जो वकील थे, इनके आपस में बड़ी जबरदस्त किस्म की तकरार होना शुरू हो गई, क्रॉस आर्गूमेंट्स हुए, आवाज भी ऊंची होगी। और उसके बाद जो सलमान सफदर साहब थे जो इमरान खान के पास बैठे थे, वो उठे और वो उन दोनों के दरमियान में जाकर खड़े हो गए कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि ये जो तलखी है ये बढ़ते बढ़ते जो है ना अब वो हाथापाई तक पहुंच जाए। एक तो ये हुआ और इसके साथ साथ जो है एक जो दूसरा वाकया है वो है कि आज केस में इमरान खान के वकील जो सुलेमान अकरम राजा थे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, और उस्मान रियाज गिल जो है वो क्योंकि बुशरा बीबी के वकील थे तो पहले जो है उन्होंने सुलेमान अकरम राजा साहब ने जिरा की, फिर उसके बाद उस्मान गिल साहब जो है उन्होंने मुफ्ती सईद साहब के ऊपर जो है वो जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दी। और आज वैसे ओन चौधरी, खावर मनेका और इसके साथ साथ मुफ्ती सईद और जो खावर मनेका के मुलाजम है लतीफ, उनके ऊपर जिरा जो है वो मुकम्मल की गई। अच्छा, ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होगी जब उस्मान गिल साहब जो है ना उन्होंने मुफ्ती सईद को बुलाया और उस्मान गिल साहब का जो स्टाइल है उसको लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, मूछें उन्होंने रखी हुई हैं और वो बड़े जब ना क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं और जब वो कोई गलत बोलता है तो वो बड़े मजे से ना ऐसे करके हाथ फेरते हैं और कहते हैं और लोग उसके ऊपर कैके भी लगाते हैं तो वो बड़ा एंजॉय भी करते हैं लोग और वो कहते हैं कि बड़े एक्सपर्ट हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने मुफ्ती सईद साहब को मुखातब करते हुए कहा कि 1995 में एक ऑपरेशन खलीफा हुआ था, म्यूटनी हुई थी, बगावत हुई थी, उस केस में आपको गिरफ्तार किया गया था। इसके ऊपर मुफ्ती सईद साहब बिल्कुल खामोश हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ऐसा हुआ था।
अच्छा, इस पर जो है ना जज कुदरतुल्लाह ने भी कहा कि ये किस तरह के दलाइल दे रहे हैं। तो उसके ऊपर उस्मान गिल ने कहा गवाह यानी मुफ्ती सईद का जो करैक्टर है ना वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि चलिए शॉर्ट कर लेते हैं। फिर जो उस्मान गिल साहब है उन्होंने कहा कि जनरल जहीरुल इस्लाम, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला और इसके साथ साथ आप तीनों को गिरफ्तार किया गया था। तो उसके ऊपर जो है मुफ्ती सईद उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ गिरफ्तार नहीं हुआ था। तो उसके ऊपर उस्मान गिल साहब ने कहा कि चले उनके साथ नहीं हुए थे, लेकिन आप तीनों एक ही केस में गिरफ्तार हुए थे, फिर आप अपने साथियों के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। तो इसके अंदर गालबन जो उस्मान गिल साहब हैं वो ये मैसेज देना चाहते थे कि ये जो मुफ्ती सईद साहब है ना ये ऐसे ही करते हैं, पहले किसी के साथ देते हैं, बाद में जब रगड़े में आते हैं वादा माफ गवाह बनते हैं और खुद एक साइड के ऊपर हो जाते हैं। बहरहाल 1995 के अंदर ऑपरेशन खलीफा का भी आज जिक्र चला। और फिर इमरान खान साहब जब ये वाली चीजें चल रही थी और उस्मान गिल साहब बड़े जबरदस्त तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन जिरा कर रहे थे और मुफ्ती सईद जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाते थे या वो जवाब इस तरह का देते थे कि कमरे अदालत के अंदर कह के गूंज उठते थे, लेकिन मुफ्ती सईद जो है उस तरीके से जो है वो मौसर अंदाज के अंदर जवाब देने के अंदर नाकाम नजर आए। तो इमरान खान साहब आए और आज उन्होंने फिर कैमरे की तरफ देखा, हाथ हिलाया और उन्होंने कहा कि कर्नल साहब प्रेशर में लग रहे हैं। तो उसके बाद अदालत जो है उसके अंदर फिर कह के लग गए, जैसा कि वो पहले एक दफा पहले हुआ था ना। तो उन्होंने कर्नल साहब को मुखातब करते हुए कैमरे के अंदर हाथ हिलाया था और उन्होंने कहा था कर्नल साहब मैं इमरान बोल रहा हूं। तो उसी तरीके से आज फिर उन्होंने कर्नल साहब को मुखातब किया। फिर केस आगे बढ़ा और खावर मनिका मुफ्ती सईद पर जिरा मुकम्मल होने के बाद खावर मनिका के मुलाजिम लतीफ आ गया। लतीफ से पूछा गया कि इमरान खान और जो बुशरा बीबी हैं आपने इनको कब्ल इतराज हालत के अंदर कब देखा था। तो इसके ऊपर जो लतीफ है उसने कहा कि मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी को अप्रैल 2017 में कब्ल इतराज हालत में देखा था, अभी जिरा हो रही थी और इमरान खान की जो बहनें हैं नौरीन, इसके साथ साथ अलीमा खान और उजमा खान ये भी कमरे अदालत के अंदर मौजूद थी। और जब इस तरीके से ये वाली बातें शुरू हुई और कहा गया लतीफ की तरफ से कि मैंने अप्रैल 2017 के अंदर इन दोनों को कब्ल इतराज हालत में देखा था, तो इमरान खान वहां से निकले हमारे सामने से होते हुए कमरे अदालत से बाहर चले गए और वहां पे दो तीन लोगों ने कहा भी कि इस तरीके से आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, इनकी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, शायद इस वजह से इमरान खान साहब उठकर चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद हमें पता चला कि इमरान खान साहब जो है वो दोबारा से कमरे अदालत के अंदर मौजूद हैं और उस वक्त अदालत के अंदर एक और दिलचस्प सूरत पैदा होगी। खबर मनिका साहब जो है वो जो बार बार बड़े अजीबोगरीब किस्म के इल्जाम लगा रहे थे और वो कह रहे थे बुशरा बीबी के किरदार के ऊपर भी बात की जा रही थी, इमरान खान के किरदार के ऊपर भी बात की जा रही थी। तो उस वक्त अदालत के अंदर मार्च 2018 के अंदर गालबन शाहजेब खान ज़ादा साहब ने एक प्रोग्राम किया था और उन्हीं दिनों के अंदर के इंसार अब्बासी साहब जो जियो न्यूज के हैं सीनियर साफी हैं, उन्होंने कहीं विलाग किया था मुफ्ती सईद के साथ। तो बहरहाल वो भी चलाया गया और उन वीडियोस के अंदर जो है खबर मनिका साहब वो कह रहे थे कि इमरान खान की वजह से हमारे घर में तनाजे की जो खबर है वो झूठी है, बुशरा बीबी से पाक बीबी मैंने आज तक नहीं देखी, इमरान खान हमारे घर से रूहानी तल्लक था। और उसके साथ साथ जो खबर मनिका साहब हैं वो और जो बुशरा बीबी हैं ये इनके हवाले से ना खबर मनिका साहब इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के हवाले से बड़े तारीफी कलमात अदा कर रहे थे और बड़ा पॉजिटिव वे के अंदर जो है वो बोल रहे थे। जब ये वाली सारी बातें हो रही थी तो उस वक्त इमरान खान साहब जो है क्योंकि वो कमरे अदालत में वापस आ चुके थे, वो उठे मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह अल हक है और सच है। और उसके बाद जो है कमरे अदालत के अंदर खामोशी छा गई। उसके बाद जब ब्रेक भी हुई तो उसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो जब हमारे पास आए तो मैंने इमरान खान साहब से ये पूछा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक सवाल उठाया जा रहा है और वो कहा जा रहा है कि जो आपकी खवातीन बाकी हैं जो जेलों के अंदर हैं, यास्मीन राशिद साहिबा की बात की गई और इसके साथ साथ जो है वो बाकी जो खवातीन हैं तैयबा राजा की बात की गई, इसके साथ साथ सनम बलोच वगैरह के हवाले से बात की गई। तो कहा गया कि वो तो बड़ी मुश्किल हालात के अंदर जो है वो जेलों के अंदर मुसीबतें भी बर्दाश्त कर रही हैं, दुख दर्द के अंदर भी मुब्तला हैं, लेकिन जो बुशरा बीबी हैं वो जाके बनी गाला 300 केनाल के घर के अंदर रह रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये खुला तजाद है? और इसके हवाले से अब सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये चाहता था कि बुशरा बीबी यहाँ पे अडयाला जेल के अंदर कैद रहें, बुशरा बीबी खुद भी यही चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और बनी गाला के अंदर जहाँ पे बुशरा बीबी हैं उनके पास एक कमरा है, उसके खिड़कियां जो होती हैं वो बंद होती हैं, कमरे के अंदर अंधेरा रहता है, बुशरा बीबी को किसी से बातचीत की और किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। तो बुशरा बीबी जो है वहां पे हैं और मेरी अब भी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूं कि बुशरा बीबी जो है उनको बनी गाला नहीं बल्कि अडयाला जेल के अंदर मुंतकिल किया जाए और उनका भी यही फैसला है। बहरहाल कुछ और बातें भी हुई, उस हवाले से मैंने पहले एक व्लॉग किया है, आप उसको देख सकते हैं।
और बस आज की जो कार्रवाई थी मुख्तसरन यही थी। अब इस केस का फैसला 1 बजे तक जो है अब वो महफूज किया जा चुका है और कल दिन 1 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। लेट्स सी कि ये क्या फैसला होता है। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।